हरि बोल, हरे कृष्णा, राधे राधे भक्तों। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सब परम मंगलमय होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने लल्लाओं की सेवा में मग्न होंगे। मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल छोटे लड्डू गोपाल में। सर्दियाँ अधिक है तो क्या हमें अपने लड्डू गोपाल को रोजाना स्नान कराना चाहिए? क्या हम लड्डू गोपाल को गुनगुने जल से स्नान करा सकते हैं? आज की वीडियो का टॉपिक भी यही होने वाला है कि हम लड्डू गोपाल जी को सर्दियों में स्नान कैसे कराएं, क्योंकि सर्दियां अधिक होती हैं तो हम लड्डू गोपाल जी को स्नान कैसे कराएं उसकी मैं आपको आज पूरी विधि बताने वाली हूं। तो प्लीज़ वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें और एंड तक ज़रूर देखें। और जो चैनल पर नए हैं और जिन्होंने अभी तक छोटे लड्डू गोपाल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें। तो आइए मेरे प्यारे भक्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं तो जाहिर सी बात है कि आपके घर के मंदिर में भगवान का बाल स्वरूप यानी लड्डू गोपाल जरूर विराजमान होंगे। हिंदू धर्म में घर में लड्डू गोपाल को रखने के कई नियम कायदे बताए गए हैं। ऐसी मान्यता है कि लड्डू गोपाल को यदि आपने अपने घर पर रखा है तो उनकी सेवा आपको एक बच्चे की तरह करनी होती है। इस तरह आप अपने बच्चे को पालती पोसती हैं, उसी प्रकार आपको लड्डू गोपाल जी को भी पालना पोसना होता है। लड्डू गोपाल की सेवा का एक हिस्सा उनको स्नान कराना भी है, जो नियमित रूप से कराना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप चाहे तो एक दिन में भी करवा सकती हैं। मेरे प्यारे भक्तों, मेरे कहने का मतलब ये है कि ठंड अधिक है और आपका स्वास्थ्य खराब है और उस दिन आप लड्डू गोपाल को स्नान नहीं करवा सकती और आपके घर में कोई ऐसा सदस्य भी नहीं है जो आपके लड्डू गोपाल जी को स्नान करवा सके, तो आप उस दिन लड्डू गोपाल को गंगा जल के छींटे भी लगा सकती हैं। अब हम इस विषय पर बात करेंगे कि लड्डू गोपाल जी को किस पानी से स्नान कराना चाहिए। मतलब हम लड्डू गोपाल जी को स्नान कराते हैं तो वह पानी कैसा होना चाहिए। सबसे पहले शहद से लड्डू गोपाल जी की मालिश करें। मालिश करने के बाद साधारण पानी से उन्हें साफ करें। फ्रेंड्स, गर्मियों में तो हम लड्डू गोपाल जी को शहद से नहला सकते हैं, लेकिन अब सर्दियां अधिक हैं तो आप शहद का प्रयोग ना करें। फिर लड्डू गोपाल को चंदन के पाउडर से साफ करें। इसके लिए आप बाहर से चंदन पाउडर खरीद भी सकती हैं या फिर आप घर पर ही चंदन की लकड़ी को घिसकर चंदन का लेप तैयार कर सकती हैं। चंदन से लड्डू गोपाल को अच्छी तरह से साफ करें। अब आप एक बर्तन में लड्डू गोपाल को रखें और दूसरे बर्तन में उन्हें नहलाने के लिए पानी तैयार करें। इस पानी में गंगाजल और तुलसी की पत्तियां जरूर डालें। आपको बता दें कि श्री कृष्ण को तुलसी अति प्रिय है और लड्डू गोपाल श्री कृष्ण का ही स्वरूप है। फ्रेंड्स, आप लड्डू गोपाल को चंदन पाउडर से नहीं नहला सकते और शहद से तो आप बिल्कुल भी नहीं नहला सकते क्योंकि सर्दियां अधिक हैं। तो फ्रेंड्स, आप नॉर्मल पानी में गुनगुना पानी हो जाए तो उसमें गंगाजल और तुलसी दल अवश्य ही डालें। इसके बाद कच्चे दूध से लड्डू गोपाल को नहलाएं और फिर बचे हुए तुलसी के पानी से लड्डू गोपाल को साफ करें। इस तरह से लड्डू गोपाल की स्नान विधि पूरी हो जाएगी। इसके बाद आप उन्हें नए और साफ सुथरे वस्त्र पहना सकती हैं। फ्रेंड्स, मैंने जो आपको स्नान कराने की विधि बताई है वो पंचामृत स्नान वाली विधि है। अभी तो सर्दियां काफ़ी हैं तो हम लड्डू गोपाल को पंचामृत स्नान नहीं करा सकते क्योंकि पंचामृत ठंडा होता है। अब वो ठंडा कैसे होता है आइए वो भी जान लेते हैं। दही होता है, शहद होता है और ये दोनों ही चीज़ें ठंडी होती हैं। इसलिए मेरा तो मानना यही होता है कि मैं लड्डू गोपाल जी को सर्दियों में पंचामृत स्नान ना कराऊं। अगर आपकी इच्छा है, आप लड्डू गोपाल को पंचामृत स्नान कराना चाहती हैं तो आप करा सकती हैं, यह आपकी भावना है। अब हम बात करते हैं लड्डू गोपाल को नहलाते वक्त न करें ये गलतियाँ। फ्रेंड्स, कुछ बातें ऐसी होती हैं लड्डू गोपाल से रिलेटेड जो हमें पता ही नहीं होती है, अनजाने में हमसे गलती हो जाती हैं। तो आइए वो भी हम जान लेते हैं वो कौन सी बात है जिससे हम लड्डू गोपाल से संबंधित कोई भी गलती ना करें। लड्डू गोपाल के नहलाने के बर्तन अलग बनाएं और उनका इस्तेमाल केवल तभी करें जब आप लड्डू गोपाल को नहला रही हैं या आप नहला रहे हैं।
किसी अन्य काम के लिए उन बर्तनों का इस्तेमाल ना करें। मेरे प्यारे भक्तों, मेरे कहने का मतलब यह है कि जिस पात्र में हम लड्डू गोपाल जी को नहलाते हैं वह पात्र अलग होना चाहिए। उस पात्र को आप किसी भी काम में इस्तेमाल ना करें और उसे आप किचन में भी ना रखें। जो आपका भगवान जी वाला कमरा होता है या टेबल होती है, आप उस पात्र को उस पर रख दें। लड्डू गोपाल को नहलाने के लिए शंख का इस्तेमाल करें। शंख में ही पानी भरें और उसकी धारा से लड्डू गोपाल को नहलाएं। आपको बता दें कि हिंदू धर्म में शंख का बहुत महत्व है। शंख को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। अब बात आती है कि जिसके घर पे शंख है वो तो लड्डू गोपाल जी को शंख से नहला सकता है, लेकिन जिनके घर पे शंख नहीं है वो लड्डू गोपाल जी को क्या नहला नहीं सकते? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिसके पास शंख है वो बहुत अच्छी बात है, वो लड्डू गोपाल जी को शंख से नहलाए। लेकिन जिनके घर पर शंख नहीं है वो तांबे के लोटे से भी गंगा लड्डू गोपाल को नहला सकता है। लड्डू गोपाल भक्त का भाव देखते हैं, यानी कि भक्त का प्रेम देखते हैं। वो यह नहीं देखते कि मेरे भक्त ने मुझे किस बर्तन से नहलाया है। भगवान तो सिर्फ यह देखते हैं कि भक्त ने मुझे हृदय की आत्मा से नहलाया है या नहीं। लड्डू गोपाल को स्नान करवाने के बाद उस पानी को नाली में न बहाएं। आप इसे खुद भी ग्रहण कर सकती हैं, साथ ही अपने घर पर छिड़क सकती हैं या फिर तुलसी के पौधे में डाल सकती हैं। फ्रेंड्स, हम जब भी लड्डू गोपाल को नहलाते हैं तो हमें एक बात का ज़रूर ध्यान रखना है कि जो लड्डू गोपाल जी का स्नान वाला पानी है वो हमें नाली में या इधर उधर नहीं फेंकना है। मेरे प्यारे भक्तों, लड्डू गोपाल जी का किया हुआ स्नान वाला जल भी पंचामृत बन जाता है, इसलिए आप खुद भी ग्रहण कीजिए उस जल को और अपने परिवार के सदस्यों को भी दीजिए प्रसाद के रूप में। हमें एक बात का ध्यान रखना चाहिए, हम जब भी लड्डू गोपाल जी को स्नान कराते हैं तो अगर ठंडी है तो हमें लड्डू गोपाल जी को गुनगुने जल से स्नान कराना है। अगर गर्मियां हैं तो हमें लड्डू गोपाल जी को ठंडे जल से स्नान कराना है। मेरे कहने का मतलब यह है कि लड्डू गोपाल जी को मौसम के अनुसार ही स्नान कराना चाहिए। और एक बात का ध्यान रखें कि आप पंचामृत स्नान नहीं करा सकते लड्डू गोपाल को, आपकी इतनी सामर्थ्यता नहीं है, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आप लड्डू गोपाल जी के स्नान वाले जल में गंगा जल और तुलसी पत्र डाल देंगे तो वह भी पंचामृत का ही काम करता है। आशा करती हूँ कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकती हैं, मैं आपको उनका रिप्लाई ज़रूर दूंगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आपका किया हुआ एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है और वीडियोस बनाने के लिए। अब आपसे मेरी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप सभी कृष्ण भक्तों को मेरा प्रेम भरा राधे राधे श्री हरिदास।